हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का ये इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर 8D जो सीरीज़ चल रहा है हम लोग का 8, इसमें हम लोग सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं और सर्किट में फिर कैलकुलेशंस ओम्स लॉ से रिलेटेड अब अप्लाई होना चालू होगा। इससे पहले जो हम लोग का लेक्चर 8C है स्टूडेंट, जिसमें हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला है सीरीज़ में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि क्योंकि सीरीज़ में जो हमारा करेंट होता है ना, वो तो सेम रहता है, बट वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो क्योंकि वोल्टेज जो है अक्रॉस द रेसिस्टर्स वो डिवाइड होता है, तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ हम लोग का V=V1 + V2 है ना प्लस V3 ऐसे करके स्टार्ट हुआ है सीरीज़ में जब प्रूफ करना होता है। और क्योंकि हमारे पैरेलल में करेंट जो होता है ना, सब इक्वली या जिस तरह भी डिवाइड हो, तो क्योंकि करेंट डिवाइड होता है इसलिए जब हम लोग उसका प्रूवमेंट कर रहे होंगे तो I=I1 + I2 + I3 को लेकर के किया था स्टूडेंट। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ जो आई बटन आपको दिख रहा है उसको ज़रूर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स देखें, वो बेटर समझ में आएगा। और चाहे तो फुल जो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी लेक्चर्स है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम NCERT से ही लिए हैं और इसमें आप देखो क्वेश्चन को, अगर आप फर्स्ट वीडियो पॉज करके अगर ट्राई करोगे तो सही है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो देखो स्टूडेंट, आप बोला 3 रेसिस्टर है, ओके 3 रेसिस्टर्स ओके, ईच ऑफ 6 ओम, ओके 6 ओम एंड 6 ओम आपके 3 रेसिस्टर्स हैं। अब आप क्या करोगे, इसको किस तरह से कनेक्ट करोगे कि जो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो वो आपसे क्या पूछा 9 है। सो स्टूडेंट देखो, अगर आप ट्राई करोगे तो क्या होना चाहिए, लेट से कि हम क्या करते हैं, एक 6 ओम का रेसिस्टेंस इस तरह ले करके यहाँ पर इसको फर्दर 2 रेसिस्टर्स जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है। सो अगर देखो स्टूडेंट, अगर मैं इस तरह से तीनों रेसिस्टर्स को लेकर के सर्किट में अगर कनेक्ट करता हूँ तो आप देखो अब ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। तो अब तो यहाँ पर बात आ गया कि यहाँ पर सीरीज़ पैरेलल आपको पता नहीं चल रहा। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो रेसिस्टर्स है दोनों, ये R1 आपका हो गया, ये R2 और ये R3। सो R2 और R3 क्योंकि पैरेलल ही है तो पैरेलल का तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको निकालने आता है। क्या हो जाएगा, R2 और R3 का इक्विवेलेंट निकालो 1/R इक्विवेलेंट है ना। सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R2 दैट इज़ 1/6 प्लस 1/6 दैट इज़ कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट 2/6। तो 1/R इक्विवेलेंट आपका 2/6 है, तो R इक्विवेलेंट बाई 1 दैट इज़ R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2 है ना। सो R इक्विवेलेंट आपका यहाँ से क्या निकल गया 3 ओम। नाउ स्टूडेंट, यानी आप ये समझ सकते हो कि इन दोनों को ही अगर रिप्लेस करके आपका R1 तो एज इट इज़ है, R1 एज इट इज़ आपका लगा हुआ है कितना 6 ओम का, ओके। लेकिन इन R1 और R2 और R3 के जगह हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना निकाल लिया है 3 ओम। अब देखो R2 3 इसका R इक्विवेलेंट नाम दिया है, तो R इक्विवेलेंट ना। तो इन दोनों का आप देखो, अब ये तो सीरीज़ में कनेक्टेड है और इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये सीरीज़ में है तो एड अप होकर के कितना हो गया 9 ओम। सो हम लोग का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 9 ओम है, इस तरह से स्टूडेंट इसको कनेक्ट करेंगे। अब इसी में स्टूडेंट क्वेश्चन है कि अब आप इन्हीं रेसिस्टर्स को यूज़ करके इस तरह से कनेक्ट करो कि इक्विवेलेंट आपका 4 ओम बनेगा। तो आप यहाँ है ना अपने तरफ से ट्राई किए। सो अब देखिए क्या होगा, अगर आप देखो स्टूडेंट इस तरह का एक ले लिया 6 ओम इस तरह से, और बाकी जो 6 ओम रेसिस्टर्स है अगर आप इस तरह से कनेक्ट करते हो, मतलब क्या है कि ये जो 6 ओम और 6 ओम के दो जो रेसिस्टर्स हैं वो सीरीज़ में लगे हुए हैं और ये दोनों इसके कंपेयर में पैरेलल में हैं, ओके। तब देखो इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लो ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया और ये आपका R3 हो गया। तो देखो तो R2 और R3 क्योंकि सीरीज़ में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसमें R1 आपका एज इट इज़ 6 ओम, ओके। R2 एंड R3 सीरीज़ में ना स्टूडेंट, तो सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं ऐड अप कर देते हैं। तो इसको बोलो सपोज हम इसको लिख दिया
R23 है ना, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12 ओम। और अब क्या है स्टूडेंट कि ये दोनों क्या कनेक्टेड है पैरेलल। सो अब आप देखो, अब आप पैरेलल तो इनका निकाल सकते हो सिस्टम का, तो कितना हो जाएगा 1 बाई है ना आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस होल सर्किट है ना, कितना हो जाएगा पैरेलल में है ना, तो 1/6 प्लस 1/12। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये कितना आ जा रहा है देखो तो 1/r इक्विवेलेंट 12 और 6 2 प्लस दैट इज़ 1, तो कितना आ गया आपका 3/12। आप यानी 1/r इक्विवेलेंट का आपका वैल्यू आ गया 3/12, दैट इज़ क्या 1/4, यानी 1/r इक्विवेलेंट आपका 1/4 है, तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया स्टूडेंट आपका ऑफ द होल है ना सर्किट इज़ 4 ओम, जो कि आपका रिक्वायर्ड था। तो इस तरह से है ना आप सेकंड केस के लिए इस तरह से सर्किट को कनेक्ट करेंगे, और फर्स्ट केस 9 ओम के लिए इस तरह से। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट को आप ट्राई करिए सॉल्व करने का। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि 3 रेसिस्टर्स हैं, ओके, और हर जो रेसिस्टर्स है आपको बता देते हैं। एक का रेसिस्टेंस है आपका 2 ओम, R1। अगला जो रेसिस्टर है वो है आपका R2, इसका कैपेसिटी है 3 ओम, और R3 है ना, R3 ले लिया 6 ओम। सो आप बताओ स्टूडेंट, आप इसको किस तरह से कनेक्ट करोगे? दो क्वेश्चन इसमें है ना, किस तरह से कनेक्ट करोगे कि आपका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बने वो 4 ओम का बने। और सेकंड केस लो, इसमें आपको इक्विवेलेंट करना है 1 ओम। ओके, सो ट्राई इट फ्रॉम योर साइड। ओके, सो अगर आप इसको ट्राई करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए किस तरह से करेंगे 4 ओम के लिए। ये चीज़ कैसे होगा बस आपके प्रैक्टिस पर है, कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे फिर आप ऑटोमेटिक सोच पाओगे कि किस तरह इसको करना है। ओके, 2 ओम प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है ना। सो 2 ओम ले लो, और यहाँ 3 ओम, और यहाँ हो गया आपका 6 ओम। ओके, आप इस तरह से कनेक्ट करें। देखो तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो तो 3 और 6 क्योंकि पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ना, कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 ले लो, 3 2 प्लस 1 2 प्लस 1, दैट इज कितना हो गया स्टूडेंट 3/6, यानी ये R2 और R3 ना। सो R2 और R3 का इक्विवेलेंट 1/R23 का है ना, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका स्टूडेंट 3/6, तो यानी 1/2 है ना, 1/2। तो R23 आपका जो हो गया उसका इक्विवेलेंट हो गया 2 है। अब देखो यानी इन दोनों को ही रिप्लेस करके हम लोग क्या बना सकते हैं, एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं, यानी आप सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, 2 ओम हो गया, और इन दोनों की जगह क्या हो गया एक रेजिस्टर 2 ओम का। ओके, अब देखो सीरीज में आ गया स्टूडेंट, 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम हो जाएगा, जो कि आपसे डिफाइन किया गया था। ओके, तो आपका इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। नेक्स्ट 1 ओम। अब देखो स्टूडेंट थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि पैरेलली जब आप कनेक्ट करते हो रेसिस्टर्स को, तो जो नेट रेसिस्टेंस होता है वो रिड्यूस होता है ना, 1/, चलता है, और यहाँ पर दिया भी है 1 ओम है ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि रेसिस्टेंस वैल्यू जितना कम चल रहा है मतलब पैरेलल में कनेक्शन आ रहा है। चलिए करके देखते हैं, हम तीनों ही रेसिस्टर्स को पैरेलली सबको कनेक्ट करके देखते हैं सारे को। 2 ओम R1 ले लिया, देन R2 जो आपका है वो 3 ओम, और नेक्स्ट जो रेसिस्टर है वो आपका है 6 ओम। ओके, सबके सब क्या है कनेक्टेड है, सबके सब कनेक्टेड होता है। ओके, तो अब देखो अब आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल के देखो तो क्या होगा। सो 1/R इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट या जिस तरह भी आप प्रेजेंट करते हो वो सही है 1/3, अच्छा किसी कोई वैल्यू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6 है ना। सो देखो कितना हो जाएगा उसके है ना 6 डिवाइडेड बाई 3 2 प्लस 3 प्लस 1, दैट इज़ कितना हो गया स्टूडेंट 6/6, यानी 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया स्टूडेंट आपका 6/6। कट आउट करोगे तो आप समझ गए हो है ना 1/1, तो 1/R इक्विवेलेंट 1/1 है, तो R इक्विवेलेंट भी आपका कितना आ गया यहाँ पर, R इक्विवेलेंट आ गया आपका 1 ओम। ठीक है स्टूडेंट, सो इस तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन हम आपको NCERT बुक से आपको ड्रॉ करके दे रहे हैं, उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपका ये है कि एक
बैटरी लिया गया है एंड तो ये बैटरी हो गया और यहाँ पर आपका दो रेसिस्टर्स है, एक जो ये दो रेसिस्टर्स है और ये दोनों ही रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड। एक है आपका ये फॉर सपोज 10 ओम और ये आपका है 40 ओम और यहाँ पर ये मीटर लगा देते हैं और ये आपका ऐसे एक की को क्लोज किया है। सो अब आप बताओ ये आपका ये 3 रेसिस्टर्स लगा हुआ है तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल में। इश्यूज़ है थोड़ा देख लेते हैं। ये रेसिस्टर्स आपका है ये 30 ओम है, ओके, ये आपका है 20 ओम और ये आपका है 60 ओम। शायद डाटा एकदम करेक्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, क्वेश्चन ये इंटेक्स क्वेश्चन है। सो आप इक्विवेलेंट सर्किट है ना, ये जो सर्किट आपको दिख रहा है इसका आपको इक्विवेलेंट बताना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। सो आप अपना वीडियो को पॉज करके कोशिश करें इसको बनाने की। सो स्टूडेंट, अगर आप यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे ना, वोल्टेज अभी हम सोचते रहे, अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट निकालने का कोशिश करोगे तो देखो तो ये अगर सपोज ये आपका R1 है, ये आपका R1 है, ओके, और ये आपका R2 हो गया। तो R1 और R2 का तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल लोगे स्टूडेंट। तो अब देखो इसको लिखते हैं हम, इसको मॉडिफाई करते हैं सर्किट R2 3 है ना। ये आपका देखो तो कितना आ रहा है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 1/R23 will be equal to 1/10 plus 1/40. So 1/R23 will be equal to what? 40. 4 plus 1 that is 5/40. तो आपका R23 5/40 तो 40/5 है ना, कितना आ जाएगा 8 ओम। यानी आप R23 को कितना इक्विवेलेंट अगर बनाओगे तो ये 8 ओम का हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो यहाँ का बैटरी लगा हुआ है, ओके, डिफरेंस सोर्स हो गया, आपका ये की हो गया और देन यहाँ पर आपका मीटर ए प्लस माइनस। अब देखो स्टूडेंट आपका यहाँ पर क्या है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इन तीनों का ही। तो लेट सपोज ये आपका R3 है, ये आपका R4 है और ये आपका R5 है और तीनों कहते हैं तीनों क्योंकि पैरेलल में है तो आप R इक्विवेलेंट मान लो सोचा R3 4 5 थोड़ा नाम से ही क्लियर होता है ना। तो ये देखो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 1/R345 विल बी इक्वल टू व्हाट 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R34 कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 60 2 प्लस 3 प्लस 1, ओके 32516 यानी 6/60। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि आपका यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R345 जो भी आप नाम दे सकते थे दैट इज़ 10 ओम हो गया। तो यहाँ आप ये कितना हो गया आपका, इन तीनों को ही रिप्लेस करके आप 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हो। अब देखो स्टूडेंट ये 8 ओम और 10 ओम देखो करंट तो कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी 8 और 10 क्या है आपका सीरीज़ में है। ओके, तो 8 और 10 यानी अब इस सर्किट को फर्दर अगर मॉडिफाई करके आप समझो तो सीधा बात यह है कि आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका लग गया कितना आपका हो गया ये आपका हो गया 10 और 8 है ना 18 ओम का। सो इस क्वेश्चन में अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो तो आपका कितना हो जाएगा 18 ओम। अब इसी में स्टूडेंट अगर हम आपको ये बोले फॉर सपोज कि इस सर्किट में करंट क्या फ्लो कर रहा है, जो भी करंट है फॉर सपोज आप वोल्टेज ले लो, लेट सपोज जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है ना V, ये आपका 2 वोल्ट है, ओके, से इट इज़ 2 वोल्ट। ओके, सो आप कैन यू कैलकुलेट कि व्हाट अमाउंट ऑफ करंट विल बी डिलीवर्ड बाय दिस सोर्स। ओके, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था जो कि आप निकाल के रेडी हो, कितना 18 ओम है ना, और आपको कितना वोल्टेज दिया है 2 वोल्ट है। ओके, तो करंट कितना फ्लो करेगा स्टूडेंट है ना, यही क्वेश्चन है ना, तो बस ओम्स लॉ है ना, यू नो V इक्वल टू वोल्ट IR
देन पुट इज 2, करेंट इज आपको निकालना है, और आपका रेसिस्टेंस कितना है स्टूडेंट 18 ओम है ना, तो आपका आई कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2/18, ओके, और यू कैन से 1/9 एम्पियर, यू कैन राइट इन फ्रैक्शन और इन पॉइंट, ओके। सो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना सीरीज़ और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में निकाले हैं, और कितना करेंट सर्किट डिलीवर कर रहा था स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, जो कि एनसीईआरटी से ही होगा। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट कि 176 ओम का है ना कितने रेसिस्टर्स आप पैरेलल में लोगे, ठीक है, कि आपका करंट सर्किट में होगा 5 एम्पियर, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट है ना। तो आप एक फिगर से थोड़ा आइडिया ले लो कि क्या हो रहा है। सपोज 220 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 220 वोल्ट है, और आपने क्या किया है, आपने बहुत सारे रेसिस्टर्स लिए हैं, सबके सब रेसिस्टर्स 176 ओम का है, 176 ओम ईच, ओके। दूसरा एक रेसिस्टेंस लिया और एक रेसिस्टेंस लिया है, और ऐसे करके आपने बहुत सारे रेसिस्टर्स लिए। अब कितने लिए नहीं पता, कितने हैं वो भी नहीं पता हमको ना, डॉट 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 कितने लिए हमको नहीं पता, लेकिन ये जो भी जितने भी रेसिस्टेंस हो गए पैरेलली सारे के सारे कितना करंट ड्रॉ कर पाएंगे सर्किट से, दैट इज़ 5 एम्पियर है ना। ये जितने भी रेसिस्टर्स हैं है ना, जितने भी रेसिस्टर्स ऐसे कनेक्ट कर लो आप है ना, जो नहीं पता 176 ओम 5 एम्पियर करंट डिलीवर होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है 220 वोल्ट। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। देखिए स्टूडेंट, लेट सपोज कि ऐसे करते हुए एक रेसिस्टर है या दो रेसिस्टर हमको नहीं पता, या n रेसिस्टर, लेट इट बी लेट नंबर ऑफ रेसिस्टर्स of 176 ohm, 176 ohm b n है ना, n मान लो। तो जितने भी होंगे तो आप देखो उनका अगर इक्विवेलेंट निकालोगे 1/r इक्विवेलेंट ऑफ दिस n रेसिस्टर्स ना, तो एक रेसिस्टर है 1/176 का है ना, सॉरी 1 आप फार्मूला पुट करो 1/176 प्लस 1/176, और ऐसे ही करके आप कितनी बार लिखोगे स्टूडेंट, आपको तो नहीं पता एक बार है तो कितने रेसिस्टर्स रहते हैं, तो आप मान लो कि n टाइम्स है ना, n टाइम्स है ना। अब इनका वैल्यू 4 है, 5 है, या फिर 10 हम लोग को नहीं पता। तो अब देखो, तो अगर ऐसे n टर्म्स में यानी आप बनाने जा रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको मिलने चलेगा। तो देखते हैं कितना आएगा 1/176 1 ऐसे कितनी बार है n टाइम्स है, तो देखो तो सम आप कैसे लिख सकते हो 1/176 इंटू n टाइम्स है तो, और यू कैन से इट एज n/176 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो r इक्विवेलेंट आपका कितना होगा स्टूडेंट, r इक्विवेलेंट आपका हो गया 176 डिवाइडेड बाई n ओम है ना। अब इनका वैल्यू को नहीं पता। नाउ स्टूडेंट अब क्या करो, अब आप ओम्स लो, देखो आपको r में ये n है ना बचा हुआ सॉल्व करना, आपको करंट पता है, आपको है ना पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ यू कैन राइट v इक्वल टू IR। नाउ देखो स्टूडेंट 220 इक्वल टू करंट आपका कितना है 5 इंटू रेसिस्टेंस आपका कितना है, रेसिस्टेंस है आपका 176/n, ओके। सो आप देखो तो इसको आप ऐसे लिखो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 176 डिवाइडेड बाई 220, ओके। सो 5 से काटो स्टूडेंट 22 4, ओके। और फिर देखो आप 11 से भी ये कट रहा है, जो कि 11 4, और ये 11 आपका 11 6, सॉरी 11 करता है। सो 11 1 एंड 6 है ना, और यहाँ पर 11 4, और फर्दर ये काटो n का वैल्यू कितना मिला 4, यानी ऐसे पैरेलली बस कितने रेसिस्टर थे स्टूडेंट 4 है ना, n का वैल्यू आपका निकला 4। सो दैट इज़ द क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट। सो ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे स्टूडेंट जो एनसीईआरटी में हम लोगों ने सॉल्व किया, और अब फर्दर और भी क्वेश्चंस अगर आप जाना चाहो हायर लेवल पे तो जा सकते हो, और ये अगर आपको लगे या कोई डाउट है ना तो हम लोग आप कमेंट करिए, और जो भी क्वेश्चंस होगा है ना आपको रिप्लाई किया जाएगा, या फिर आप
क्वेश्चन आस्क कर सकते हो ग्रुप में। ओके और इस लेक्चर को हम 80 अगर सीरीज़ हो ज़रूरत पड़ेगा तो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग नाउ अभी हम लोग 9 सीरीज़ पे जाएंगे। और जो हम लोग का 9 सीरीज़ होगा स्टूडेंट वो बेस्ड होगा आई थिंक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट हम लोग का स्टैटिक रिकॉर्डिंग नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है। सो उसको कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। सो होप यू लाइक द सेशन एंड डू प्रमोट अस। ओके, थैंक यू।